नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत है। और दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैंने पॉलिटिकल मैप के बारे में चर्चा की थी। सेकंड हमारा जो क्लास हुई थी इंडियन ज्योग्राफी में, वो हुई थी सिर्फ भारत की लोकेशन वर्ल्ड ग्लोब पर, विश्व के ग्लोब पर कि विश्व के ग्लोब में भारत कहाँ पर स्थित है, इतनी चर्चा हमने की थी। आज हमारा थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में एक भारत के सामान्य परिचय में। एक भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत किस आकार का है, भारत का जो साइज है वो कैसा है, एक तो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है और विश्व के क्षेत्रफल में भारत का स्थान किस नंबर में आता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या का कितना मतलब भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है विश्व की जनसंख्या का, ये परसेंटेज हम लोग निकालेंगे और आपको बताएंगे कि विश्व की जनसंख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या कितनी है और उसको डिवाइड करने के बाद कितना परसेंटेज बनता है, वो हम आपको आज सिखाएंगे। इसके बाद आपसे चर्चा ये करेंगे कि भारत जिस एरिया पर बसा हुआ है उस भारत का क्षेत्रफल क्या है। और अगला पॉइंट है कि भारत एशिया में, जो एशिया महाद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बताया जाता है, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, और एशिया महाद्वीप में भारत की क्या लोकेशन है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको हम सीमांत बिंदु कहते हैं, जो दूरस्थ बिंदु कहते हैं, जो भारत के किनारे पर स्थित सारी दिशाओं पर, जैसे पूर्व की दिशा पे कौन सा बिंदु है, पश्चिम दिशा पे कौन सा बिंदु है, उत्तर की तरफ कौन सा बिंदु माना गया है और दक्षिण के तरफ 2 बिंदु माने गए हैं। एक बिल्कुल जहां भारत की शुरुआत दक्षिण से होती है वो बिंदु के बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद जो भारत के नक्शा बना हुआ है उस पर नक्शे का तो दक्षिणी मेन लैंड से, जो स्थल सीमा से लगा हुआ हमारा बिंदु है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार आज हम लोग इस तरह से चर्चा करेंगे। और पहली बात हम और देखेंगे कि जो हमारे पास कुछ क्या कहते हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार, भारत की अक्षांश विस्तार कितना है और देशांत विस्तार कितना है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। इसके बाद चर्चा करेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की जो स्थल सीमा है, भारत लैंड जो स्टेट्स आते हैं भारत के अंदर वो कितने हैं, भारत की जो लंबाई लैंड के रूप में है वो कितनी है और जो तटीय रूप में कोस्टल पे कितनी है, वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भारत का आकार कैसा है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये पूरा भारत का एक नक्शा है और भारत के नक्शे को हम यदि अगर सही रूप से देखें तो भारत का जो आकार है, पहला पॉइंट आपके सामने है कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत के यदि आकार के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें, इंग्लिश में बोलेंगे साइज ऑफ इंडिया, तो भारत का जो आकार है वो चतुष्फलकी है। पहला पॉइंट आपके सामने बनेगा चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी है, ये भारत का साइज है, ये भारत का क्या है, साइज है, चतुष्फलकी है। ये पहला पॉइंट आपके पास क्लियर होता हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, बात करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग चर्चा कर लें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपका पॉइंट बन गया दूसरा, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है,
तो 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भारत का क्षेत्रफल है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। अब आपको हम तीसरा पॉइंट लिखाएंगे, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। यदि आपसे चौथा पॉइंट इसमें इसी पॉइंट में हम बात करेंगे दोस्तों कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। तो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर मतलब ये यहाँ से लगा करके यहाँ की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो है क्षेत्रफल के आधार पर कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले देखेंगे चौथा पॉइंट, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा परसेंटेज में। क्या देखेंगे दोस्तों? परसेंटेज में। तो भारत का हिस्सा जो परसेंटेज में है वो है 2.42%। ये आप लोग याद रखना, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। इसमें कई सारे पॉइंट्स दशमलव के बाद वो सारे पॉइंट्स में मिस्टेक कर देते हैं 4 ऑप्शन दे करके, जिनमें एक ऑप्शन आपका 2.42% होगा। तो जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो उसका आंसर आप कैसे देंगे। तो इस वजह से एग्जैक्ट इसमें पता होना चाहिए, ये फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट को हम लोग जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टेट के पीसीएस के एग्जाम बच्चे देते हैं, वहां पर ये सारी फैक्चुअल जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मगर जब हम यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं वहां भारत के परिचय से कई ऐसे पॉइंट्स डाले जाते हैं जिस पर उसका डिटेल्स पता होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, लार्जेस्ट बना देते हैं उस क्वेश्चन को, जिसमें सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आंसर आपको मिल सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो विश्व में जो क्षेत्रफल के आधार पर देश, जैसे भारत की अगर हम स्थिति पूछें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, तो ये 5वां पॉइंट आपको मैं बताऊंगा इसमें। देखिए एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइए, अपना पॉइंट्स बनाते जाइए, ठीक है। चाहे वो मैप में आप लिखते जाइए, अपना एक आउटलाइन मैप आपके पास हो उसके अंदर लिखते जाइए, क्योंकि यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम 2 पॉइंट्स आपको बताएंगे। बात करते हैं हम लोग 5वें पॉइंट्स की। अब वो 5वें पॉइंट्स में क्या है, ठीक। अब 5वें पॉइंट्स में यह है कि सबसे पहले बात करेंगे कि विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान है। कई बार क्वेश्चन ये वनडे एग्जाम में ऐसे करके पूछता है। अब 7वां स्थान है, तो 7वें स्थान में सबसे पहले की बात यदि हम लोग करें तो ये है रूस। क्या है? रूस। क्या है दोस्तों? रूस। दूसरी बात हम लोग करेंगे रूस के बाद कनाडा। दूसरा स्थान कनाडा का है। तीसरा स्थान कनाडा के बाद चीन का है, और चौथा स्थान अमेरिका का है,
और 5वां स्थान ब्राजील का है और 6वां स्थान ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया का है और 7वां स्थान भारत का है। 7वां स्थान भारत का है। तो क्रम से देख लीजिए, पहला रूस का, दूसरा कनाडा का, फिर चीन का, चीन के बाद अमेरिका का, अमेरिका के बाद ब्राजील का, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का। तो इस प्रकार से जो है क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर ये आपके देशों को दिखाया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया में सबसे बड़े देशों में गिनती होती है रसिया की, दूसरे नंबर में कनाडा की, तीसरे नंबर में चीन की, चौथे नंबर में अमेरिका की, 5वें नंबर में ब्राजील की, 6वें नंबर में ऑस्ट्रेलिया की और 7वें नंबर में भारत की। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर भारत का स्थान विश्व में 7वां है। अब आगे हम लोग चलेंगे। अगला पॉइंट आपके पास होगा कि 6वां पॉइंट, 6वें पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या के आधार पर अब विश्व के भारत का स्थान जनसंख्या के आधार पर कितना है? दूसरा है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें, दूसरा स्थान तो हमने दे दिया, परंतु यदि हम परसेंटेज में बात करें तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्थान पहला किसका है। तो पहला आपका चाइना का है, परंतु अभी ये 2022 का आंकड़ा का स्थान चल रहा है, मगर आने वाले 2023 तक चाइना को पार करके भारत फर्स्ट नंबरिंग पर आ जाएगा। तो अभी तो चीन है, दूसरा भारत है, दूसरा क्या है? चीन है और पहला चीन है और दूसरा भारत है। तो इस प्रकार जो है चाइना पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज के आधार पर जरूर देखेंगे कि विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज पर कितना है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो परसेंटेज के आधार पर कितना है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो परसेंटेज के आधार पर परसेंटेज, ठीक है, जनसंख्या के आधार परसेंटेज में, अब परसेंटेज में कितना है? 70.5% है, 70.5%। आपको बता दें कि विश्व की जो जनसंख्या है वो करीबन 8 बिलियन है। करीबन कितनी है? 8 बिलियन है। और भारत की जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ है जनसंख्या। यदि उसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज बनाने में तो 17.5% बन करके आता है। तो विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या के आधार पर दूसरा है और परसेंटेज के आधार पर 17.5% है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है और लैंगिट्यूड एक्सटेंशन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं, आगे बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो ये 6 पॉइंट क्लियर हो गया। अब है 7 पॉइंट, मतलब 7 नंबर का पॉइंट है। तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे दोस्तों, लैटिट्यूड एक्सटेंशन देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो इस पॉइंट से लेकर के 8 डिग्री 4 जो तमिलनाडु पर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु पर। और तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है। कन्याकुमारी क्या पड़ता है? कन्याकुमारी, और जिसका नाम केप कमोरिन भी है। क्या जानते हैं हम लोग? केप कमोरिन, ये कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी को हम लोग केप कमोरिन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। और 8 डिग्री 4
जो ये भारत का मेन लैंड से जो दूरस्थ बिंदु है वो है 8 डिग्री 4, जो तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में कन्याकुमारी इसका दूरस्थ बिंदु है मेन लैंड से। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें, इसमें लिख लेते हैं 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, 37 डिग्री 6 तक इसका विस्तार है अक्षांशीय दृष्टि से, लैटिट्यूड दृष्टि से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 37 डिग्री 6। इसमें हम इंदिरा काल नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? इंदिरा काल, इंदिरा काल जानते हैं। ये इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो इंदिरा काल वर्तमान समय में जो स्थित है वो स्थित है लद्दाख में। ठीक है, पहले ये जब हमारा पार्टिसिपेट नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर, आज यूनियन टेरिटरी के रूप में 2 यूनियन टेरिटरी बन गए एक स्टेट को तोड़ करके। तो इस प्रकार आज इंदिरा काल की जो स्थित है वो लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, तो उत्तरी बिंदु इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पॉइंट बोलेंगे, और नॉर्थ पॉइंट जो सीमांत बिंदु है वो 37 डिग्री 6 पर है और लेह लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा काल, इंदिरा काल। अब हम लोग चर्चा करेंगे देशांतरी विस्तार, 8 नंबर पॉइंट, देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार में देखेंगे कि देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर के कितना है 97 डिग्री 25 तक है। ठीक है, इतनी बात करेंगे तो ये 68 डिग्री कहाँ पड़ता है? 68 डिग्री 7 यहाँ पड़ता है। ठीक है, और यहाँ क्या है? कच्छ का रण है। यहाँ पर क्या है? कच्छ का रण है। और ये किस प्रदेश में 68 डिग्री 7 है? तो 68 डिग्री जो 7 है वो दोस्तों है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 से लगाकर पूर्वी बिंदु तक स्थित है, जो है 97 डिग्री 25 तक। ठीक है, अब बात आती है कि जो 68 डिग्री ये जो 7 है वो 68 डिग्री 7 को इस बिंदु को क्या जानते हैं? तो इस बिंदु का नाम है गुहार माता। क्या नाम है दोस्तों? गुहार माता। ये गुहार माता 68 डिग्री 7 पर स्थित है, जो पश्चिमी बिंदु है, जो भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के रण में स्थित है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे 97 डिग्री 25 की बात करेंगे। और 97 डिग्री 25 जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में ही ये 97 डिग्री इसका पूर्वी अंतिम छोर है, सीमांत बिंदु है, और इसे हम लोग किबुध बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? किबुध बोलते हैं। किबुध भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, किबुध भी लिख सकते हैं और किबुथ ही भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बिंदु पूर्वी बिंदु कहलाता है। तो पूर्वी बिंदु किबुध कहलाता है, जो 97 डिग्री 25 पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और 68 डिग्री जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7, जिसे गुहार माता जानते हैं, और वो कच्छ के रण में स्थित है गुजरात राज्य में। इस तरह से जो भारत का उत्तरी बिंदु है, नॉर्थ पॉइंट है, वो है 37 डिग्री 6, और जिसको हम बोलते हैं इंदिरा काल, जो लेह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसी प्रकार भारत का जो मेन लैंड से जो दूरी है, जो सीमांत बिंदु है, वो 8 डिग्री 4 है, जो कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कमोरिन से जानते हैं, और ये बिंदु तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से 4 बिंदु हैं जो स्थल मार्ग हैं। और भारत का जो छोर जलीय सीमा से लिया गया है, अंतिम छोर, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का नाम है, इसी इंदिरा पॉइंट का नाम है, क्या नाम है? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट जो कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 पर स्थित है। कितने डिग्री पर? भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु या सदर्न पॉइंट
जो स्थित है वो इंदिरा पॉइंट है और कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है और इस जलीय सीमा से इसका लगा हुआ भाग है, इसलिए मेनलैंड से इसकी जो है दूरतम दूरी को हम लोग नहीं आंकते और इसको हम जलीय सीमा भारत का जो दक्षिणी विस्तार शुरुआत होती है वो ग्रेट निकोबार से होती है, इसलिए ग्रेट निकोबार में सदर्न पॉइंट स्थित है हमारा और उस सदर्न पॉइंट का नाम है ग्रेट निकोबार, जिसे इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है और 6 डिग्री 4 पर स्थित है। इस प्रकार से आप लोगों को भारत का दक्षिणतम बिंदु क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो पहले 7वें पॉइंट में आपको मैंने बताया था कि अक्षांशीय विस्तार इतना है और देशांतरी विस्तार इतना है। ये लिखने के बाद आप लोग जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए वो सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और सारे बिंदु लिख लीजिए कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग पूरी तरीके से इस बिंदुओं पर जरूर ध्यान रखिए और इन बिंदुओं को अपने आउटलाइन मैप में जरूर दर्शाइए, जिससे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है और जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट है आपका कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर है। और जो 10वां पॉइंट है, जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई है, वो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो है आपकी, पहले नंबर हम लिखेंगे 6100 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर केवल तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, यदि हम द्वीपीय सीमा की लंबाई जोड़ दें, तो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत में द्वीपीय क्षेत्रों को जोड़कर द्वीपीय जो भाग है भारत के उनको भी जोड़ दिया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यदि ऐसे तटीय सीमा की लंबाई केवल जलीय स्तर की लंबाई नापे द्वीपीय को छोड़ करके तो सिर्फ केवल 6100 किलोमीटर है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, इसके बाद ये पूरे पॉइंट्स जो 10 पॉइंट्स आपको मैंने लिखा है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। जब ये पॉइंट आपके सारे क्लियर होंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे, तभी इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप मैप में सारी चीजें को दर्शाना नहीं जानते तो आप इंडियन ज्योग्राफी को सीखना इतना आसान ही भी नहीं है कि आप आसानी से सीख जाएं। ठीक है, तो आज पेपर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, जिस पर हमने डिस्कस कराया और सारे पॉइंट्स आपके नोट में, बुकलेट में नोट होने चाहिए, जिससे आप परीक्षा के समय पर अच्छे से उसको रिवीजन कर सकें। तो आज हम लोग बस इतना ही पॉइंट्स रखते हैं और फिर अगली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।